बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में निवेश सबसे सिक्योर और स्टेबल तरीका माना जाता है। इससे कंपनीज और यहाँ तक कि सरकार भी एक फिक्स रेट पर पैसा उठाती हैं। इससे इन्वेस्टर को एक फिक्स इनकम मिलती रहती है, साथ ही सरकार की कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी आसानी से पैसा इकट्ठा किया जाता है। यूजुअली ये बॉन्ड जिस देश में इशू किए जाते हैं उसी करेंसी में इन्हें इशू किया जाता है। जैसे कि यूएस में अगर बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे तो डॉलर में होगा और यूके में अगर इशू किए जाएंगे तो ये पाउंड में इशू होंगे। लेकिन कई बार सरकार विदेश से सस्ते इंटरेस्ट रेट की वजह से भी बॉन्ड इशू करती है और इन्हें मसाला बॉन्ड्स बोला जाता है। ये बॉन्ड फॉरेन एक्सचेंज में जरूर इशू किए जाते हैं, लेकिन ये रुपए डोमिनेटेड होते हैं। वैसे तो ये प्रोसेस पुरानी है, लेकिन रिसेंट में केरला गवर्नमेंट और ईडी केस की वजह से एक बार फिर से मसाला बॉन्ड की चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल पिछले दिनों ईडी ने केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFP के लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर में करीब 2150 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड्स पर सवाल उठाए थे। ईडी के एलिगेशंस के मुताबिक मसाला बॉन्ड के 446 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लैंड खरीदने के लिए किया गया, जो कि नियमों के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा मसाला बॉन्ड्स को लेकर CAG की ओर से भी कॉन्स्टिट्यूशनली लीगलिटी और लिमिटेशंस पर सवाल उठाए गए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर केरला गवर्नमेंट मसाला बॉन्ड्स क्यों इश्यू कर रही है, और जब केरला स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही घाटे में है तो एक फॉरेन डेट सरकार क्यों इकट्ठा कर रही है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मसाला बॉन्ड्स का है, इसमें यह है कि पैसा जरूर डॉलर या दूसरी करेंसी में उठाया जाएगा, लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से अगर सरकार को नुकसान भी होगा तो ये पेमेंट रुपी में किया जाएगा, जिससे अगर रुपी डेप्रिशिएट भी होता है तो ये नुकसान सरकार के ऊपर नहीं आता है। एक और फायदा है कि सरकार के पास जो इन्वेस्टर बेस है, यानी बॉन्ड्स के लिए विलिंग इन्वेस्टर्स काफी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के कई निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ये बॉन्ड्स सस्ते हैं, जिससे बोरिंग कॉस्ट खासकर केरल जैसे स्टेट में सस्ती पड़ती है। इसी वजह से सरकार और कई इंफ्रा कंपनीज मसाला बॉन्ड पर भरोसा करती हैं। साथ ही रुपये के इंटरनेशनल यूज और फुटप्रिंट भी बढ़ता है। केरल सरकार के अलावा इससे पहले भी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट बॉडीज जिसमें NHAI, NTPC, PFC जैसे PSUs भी लंबे समय से मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी मसाला बॉन्ड के जरिए पैसा जुटा रहे हैं। हालांकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप मसाला बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकते। क्या आप इससे पहले भी इन बॉन्ड्स के बारे में जानते थे? और शेयर मार्केट के साथ अगर आप भी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।